और दादाजी का एज 95 ईयर्स है। इस दादाजी के सामने एक 18 साल की हसीन खूबसूरत सी लड़की आके बैठी है, सज धज के बैठी है। रास्ते से जा रहा एक नौजवान सोचने लगा कि इतने बड़े बूढ़े दादाजी के सामने एक ऐसा लड़की क्यों बैठी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बूढ़े के साथ इस लड़की की शादी की बात हो रही है। ये लड़का चिंता में पड़ गया, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ये लड़की इसके सामने बैठी तो है, लेकिन इसके लिए नहीं, उसके पीछे उनका पोता है, यानी 22 साल का एक नौजवान। नमस्कार, जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ और बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार क्लास के साथ। आज जिस क्लास की बात करने वाला हूँ, आज जिस टॉपिक को आपके बीच लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जिसको सुनते ही लोगों को लगता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर बच्चे का मार्क्स घट जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और वो इसलिए घट जाता है क्योंकि उनका आर्टिकल में सही पकड़ नहीं होता है। खास करके जो बच्चे 11th के हैं, 12th क्लास के हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इसलिए मददगार और शानदार मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्लास 12 क्लास की बात कर रहे हैं तो वहाँ डायरेक्ट 2 से 3 नंबर आर्टिकल का पूछा जाता है, और कई क्वेश्चन ऐसा होते हैं जहाँ पर आर्टिकल का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है, यानी कि उस आर्टिकल को अगर आप नहीं जानते हैं तो पक्का उस क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे के आएंगे। जैसे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, वहाँ पर जब सेंटेंस की बात होती है ना तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है, और उस आर्टिकल के प्रयोग से सेंटेंस एरर आ जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है सही और गलत को। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक सभी बच्चों को देखना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जिस नियम से आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा खुद का नियम है, अर्थात मैं अपना जिस चीज़ को मैंने पढ़ा, लिखा, समझा और देखा कि क्या शॉर्टकट हो सकता है, क्या खास अंदाज हो सकता है जिससे बच्चे सीख सकते हैं, तो आज उसी तरीक़ा से सिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल का, को अच्छा पेन पेपर लेके बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। ये टी है मेरा आर्टिकल। अगर मैं आर्टिकल का बात करूं तो आर्टिकल क्या है, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज used before a noun or for the noun to show its specific or unspecific आइडेंटिटी। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल दरअसल एक शब्द है विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, और फॉर द नाउन, या तो नाउन के लिए होता है, टू शो दिखाने के लिए इट्स स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक आइडेंटिटी, यानी नाउन के, इट्स मीन्स क्या, इसके मीन्स क्या, नाउन के निश्चित या अनिश्चित पहचान को दिखाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सपोज कीजिए कि कोई एक नाउन है जिसे हमने कहा बॉय। क्या है, बॉय अपने आप में एक नाउन है, ठीक। अब इस नाउन के आइडेंटिटी हमें बताना है। अब इसको अगर हम डेफिनेट वे में बताएंगे, निश्चित करके बताएंगे, तो इससे पहले हम आर्टिकल डेफिनेट वाला लगाएंगे, अर्थात आर्टिकल द लगाएंगे। और इसको अगर अनिश्चित फॉर्म में हमें यूज़ करना है, अर्थात इसकी आइडेंटिटी को अगर हमें अनिश्चित करना है, छिपाना है, तो हम इसके पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे जिसे ए या एन कहते हैं, और इससे हम उसे अनिश्चित बना देंगे। तो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे कि निश्चित और अनिश्चित का पता कैसे चलता है, तो जिस नाउन को स्पीकर बोल रहा हो, यानी कि स्पीकर या राइटर जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है और उस नाउन के बारे में खूब से खूब उसी को ज्ञान है, किसी और को नहीं है, अर्थात उस नाउन के बारे में लिसनर को कुछ पता नहीं है, या जो उसके ऑडियंस है उस ऑडियंस को कुछ पता नहीं है। यानी स्पीकर या राइटर यदि किसी नाउन का प्रयोग कर रहा हो और उस नाउन का ज्ञान खूब से खूब उसी के पास हो या उसके पास भी ना हो, तो वो क्या है, इंडेफिनिट है। क्या है जी, इंडेफिनिट है, यानी वो अनिश्चित है।
वो अनिश्चित है, और ये अनिश्चित है इस चीज़ को बताएगा कौन? तो इंडेफिनिट आर्टिकल बताएगा। अगर जो स्पीकर या राइटर जिस नाउन का चर्चा कर रहा है उस नाउन का अगर बात लिसनर को, उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से लिसनर को हो या ऑडियंस को हो, यानी दोनों उस नाउन से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नोन हो, उस कंडीशन में उस नाउन को डेफिनिट माना जाएगा। और उस नाउन को डेफिनिट माना जाएगा तो उससे पहले आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल लगाया जाएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल में द होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी नाउन को अगर डेफिनिट बनाना हो, निश्चित बनाना हो, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। अगर उसको अनिश्चित बनाना हो तो आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। ये तो बात हुई आर्टिकल के टैब्स के, और आर्टिकल क्यों लगाया जाता है उसके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस डेफिनेशन को सही ढंग से इसका एनालिसिस करके हर एक कॉन्सेप्ट को आर्टिकल से जुड़ा हुआ। इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इससे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन ना हो। आर्टिकल के बारे में ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसका एनालिसिस करते हैं। क्या कहा? आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल एक शब्द है विच इज़ यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले। अर्थात मान के चलिए कोई एक नाउन है। क्या है जी? कोई एक नाउन है। अब इस नाउन के पहले किसको आना है जी? तो आर्टिकल को आना है, क्योंकि हमने कहा है कि नाउन का प्रयोग आर्टिकल के पहले होता है। बिल्कुल सही बात, हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा। एक तो हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल ये हुआ। अगर हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल आपको बताए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो एक तो ऐसा हुआ। आगे क्या कहा? फॉर द नाउन, या तो नाउन के पहले होगा या तो नाउन के लिए होगा। मिसाल के तौर पे एक समझिए, कोई दादाजी है और दादाजी का एज 95 ईयर्स है। इस दादाजी के सामने एक 18 साल की हसीन खूबसूरत सी लड़की आके बैठी है, सज धज के बैठी है। रास्ते से जा रहा एक नौजवान सोचने लगा कि इतने बड़े बूढ़े दादाजी के सामने एक ऐसा लड़की क्यों बैठी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बूढ़े के साथ इस लड़की की शादी की बात हो रही है? ये लड़का चिंता में पड़ गया, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ये लड़की इसके सामने बैठी तो है, लेकिन इसके लिए नहीं, उसके पीछे उनका पोता है। यानी 22 साल का एक नौजवान, स्मार्ट सा लड़का, और इसी लड़का के लिए इनकी। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि इसी लड़की के लिए दादा, यानी इस लड़का के लिए दादा इस लड़की को देखने के लिए गए थे, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। लोगों को लगने लगा कि यही लड़की इससे शादी करेगी, ऐसा नहीं है। तो लड़की आके बैठी किसके सामने? 95 ईयर्स एक ओल्ड दादाजी के सामने। लेकिन बैठी है किसके लिए? तो बैठी है 22 साल के लड़का के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई नाउन है और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, अर्थात नाउन के पहले नहीं आएगा, आर्टिकल आ जाएगा एडजेक्टिव से पहले। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे देखिए, अगर इसी प्रकार से कोई नाउन है और कोई नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब है तो आर्टिकल का प्रयोग अब एडवर्ब के पहले होगा। इस बात को भी मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ। यह तो रहा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन क्या है सेंटेंस में, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ नहीं, तो ये आपने देखा। ठीक है, अब आगे हम लेके चलेंगे आपको टाइप्स ऑफ आर्टिकल पे और वहाँ पे कुछ एग्जांपल देंगे। तो मिटा दे इसको। आइए देखिए, अब अगर हम आर्टिकल को यहाँ पे फॉर एग्जांपल में 2 सेंटेंस में लूँ तो देखिए क्या ले सकता हूँ। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिया देखिएगा, पहला सेंटेंस मैंने क्या कहा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस लिख लिया, द कार इज वेरी ओल्ड। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे मैंने पहला क्या कहा जी, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। दूसरा मैंने क्या कहा जी, द कार इज़ वेरी ओल्ड, वो जो कार है वो बहुत पुराना है, अर्थात पुरानी कार है। अब जरा इसमें फोकस करके देखिए, जब मैंने कहा आई हैव अ कार, अगर इस ए को हटा देते तो क्या होता, आई हैव कार। इससे होता क्या कि हमारा कार कॉमन नाउन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉमन नाउन है। दरअसल अंदर से क्या है कि हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक कार है। अगर ए नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट अगर हम कह देंगे आई हैव कार, तो इससे पता चलेगा कि कार एक जाति
क्या है जी, कॉमन नाउन है नहीं, ये जाति को दिखाता है, तो हम पूरे जाति को दिखा देंगे कार का। अगला को लिसनर को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कितने कार हैं। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या क्या है कि हम इसमें द चाह के भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आई हैव द कार, जब आप कह रहे हैं आई हैव द कार, तो उस कार के बारे में तो ऑडियंस को पता ही नहीं है, यानी लिसनर को पता ही नहीं है, और जब तक दोनों को पता ना हो तो वो हमारा डेफिनेट नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे भी द नहीं लगा सकते। तो ए जैसे लगाते हैं तो आई हैव अ कार जैसे कहते हैं तो ये कार अनिश्चित हो जाती है कि मेरे पास एक कार है और वो कोई सी भी है मगर है, और 2 नहीं 3 नहीं 1 है। तो यहाँ पे एक हमने एक इंफॉर्मेशन आप तो यहाँ पर मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया ए लगाकर कि ये कोई नाउन है, कार है, और ये कार मेरे लिए हो सकता है अंदर ही स्पेसिफिक हो, लेकिन हम इसको अनस्पेसिफिक रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के बीच में, यानी कि इसको हम इंडेफिनिट बना के पेश कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि ये नाउन इंडेफिनिट है, या तो ये आर्टिकल इस नाउन को इंडेफिनिट बना दिया है। दोनों तरफ से आप समझ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझना है। अगला देखो, अगला आपने कहा कि द कार इज़ वेरी ओल्ड। अच्छा, ये कार है ना, वो बहुत पुरानी है। कौन सी कार बहुत पुरानी है ज़रा बताइए तो? आप कहोगे सर वही वाली कार जो आपके पास है, अर्थात अब आपको इस कार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुका है, यानी कि अब लिसनर को भी पता है उस कार के बारे में, अर्थात स्पीकर को भी पता है। तो ये अब हमारा एक निश्चित कार है। जो पुरानी कार है वो कौन सी है? वो वाली है जो मेरे पास है, अर्थात ये डेफिनिट हो गया है। और जब ये डेफिनिट हो गया है तो इससे पहले हमें डेफिनिट आर्टिकल चाहिए, और डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है? तो वो द है। इससे पता चला कि आर्टिकल का भी टाइप्स हो सकता है। तो चला देख लेते हैं कि आर्टिकल के कितने टाइप्स हो सकते हैं। यदि आप इसे नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, अर्थात आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आर्टिकल की, तो ये 2 प्रकार का है। पहला जिसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या कहते हैं जनाब? डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा का नाम क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या नाम है जी? तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डेफिनिट आर्टिकल में कौन है तो वो द है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन है तो वो ए या एन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेफिनिट आर्टिकल द कहाँ आएगा? तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले ही, जो नाउन स्पेसिफिक हो, खास हो, उसके पहले आएगा। जो स्पेसिफिक ना हो उसके पहले ए या एन आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो नाउन स्पेसिफिक हो या उसको स्पेसिफिक बनाना हो, तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर कि बिना नाउन को जाने आर्टिकल को जानना बिल्कुल कतई संभव नहीं है। इसलिए आर्टिकल को जानने के लिए आपको नाउन को जानना पड़ेगा। पहली बात यहाँ पे केवल आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 2 प्रकार का है। एक आर्टिकल द है जिसको हम डेफिनिट कहते हैं। ये किसी डेफिनिट नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, या आप समझ लो कि उस नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को कहते हैं। यह किसी अनिश्चित नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, या आप कह लो किसी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों तरीक़ा से आप समझने के लिए समझ सकते हैं। आए इस तरह का देखिए, किस तरह का, अगर हम ए या एन में फ़र्क आपको बताएं कि ए क्या है और एन क्या है, तो ज़रा समझिएगा। दोनों का मीनिंग सेम है, अर्थात दोनों चीज़ सेम ही है, एक ही है। फ़र्क इतना है कि ए का प्रयोग हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कहाँ? कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है? अब जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे बॉय, तो इसको पढ़े तो क्या पढ़ा है? बॉय। आपको साउंड समझ में ना आए कि यहाँ बॉय में ब जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप लिख लीजिए इसको बॉय। तो यहाँ पे जैसे ही ब लिखिएगा आपको पता चल जाएगा ये व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण से पहले ए होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन वर्ण। तो आप किसी भी वर्ड के पहले ए या एन लगा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि उस वर्ड को पढ़िए, और आप उसका जिस उच्चारण से आप पढ़ रहे हैं उस उच्चारण को वहाँ लिखिए। और जैसे लिखिएगा, अगर आप व्यंजन वर्ण से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो ए लगाना है उस वर्ड के पहले, अगर आप स्वर्ण वर्ण से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले एन लगाना है। कुछ लोग आपको पहले बताए होंगे ए, ई, आई, वो, यू, जहाँ देखोगे उससे पहले एन लगा दोगे, ये बात सही नहीं है।
ये बात सही नहीं है। हाँ, ए ई आई ओ यू का साउंड जहाँ आएगा वहाँ आप एन लगा सकते हो, लेकिन ए ई आई ओ यू को देखकर नहीं लगा सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, मिसाल के तौर पे आपसे अगर मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आप बताइए यूनिवर्सिटी में जैसे आप इसको पढ़े यूनिवर्सिटी, आप इसको हिंदी में लिखोगे तो ये या से लिखाएगा। पहला इसका आवाज़ आएगा या, यूनिवर्सिटी। अब या जो हमारा है ना वो व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा ना कि एन। उसी प्रकार से एक वर्ड हमने लिया आवर्ड, हमने लिखा एच से जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम जब इसे पढ़ा तो पढ़े क्या, आवर्ड, आ से, अर्थात आप ये वाला कह सकते हैं। तो साउंड इसका वावल है, इसलिए हम इसे लगाएंगे एन। जहाँ पे क ख ग घ ऐसा साउंड आएगा उसके पहले ए, और जहाँ पे ओ आ हर्षई दुर्घई वाला साउंड आएगा वहाँ पे लगाएंगे एन। मेरे ख्याल से ए एन का लफड़ा आपका ख़त्म हो गया होगा। अब आइए जो मेन चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, आर्टिकल को लेकर नाउन के कॉन्सेप्ट के साथ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं नाउन किससे कहते हैं तो आप कहेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। बिल्कुल हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल शब्द में आपको कह सकता हूँ कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। उस शब्द, जिस शब्द के नाम है वो नाउन है। या आप ऐसे समझ लो कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो सब के सब नाउन है। ये पूरी दुनिया नाउन है। अब इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब नाउन है। अब आते हैं, अगर मैं नाउन की बात करूं तो आपको पूछूं तो आप कहोगे सर नाउन दो प्रकार का होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों अगर आप काउंटेबल नाउन का बात करोगे तो यहाँ तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, यहाँ तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करोगे तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नॉर्मली कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, कभी कभी द हो सकता है, तो कब हो सकता है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है मैटेरियल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मैटेरियल नाउन, जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल क्यों नहीं होता? जैसे मान के चलिए वाटर, तो पहली चीज़ तो इसको हम काउंट करते ही नहीं, तो एक या दो या तीन या चार ऐसा तो कहेंगे ही नहीं। जब इसे ऐसा नहीं कहते हैं तो इसे कंसीडर का अनकाउंटेबल, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को कंसीडर किया जाता है, यानी उसको सिंगुलर माना जाता है। अर्थात वाटर हमारा सिंगुलर पहले से है, तो ए एन लगा के सिंगुलर बनाने की आवश्यकता नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सेंस में नॉर्मल पानी की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर कह दूँ कि इस गिलास की पानी, इस गिलास का पानी, या मैं कह दूं कि गंगा का पानी, तो गंगा का पानी कहूँगा या ग्लास का पानी कहूँगा, या किसी खास पानी का बात करूँगा तो वहाँ पे फिर द वाटर ऑफ द गंगा, यानी कि आप वहाँ पे द लगाओगे, क्योंकि हम उस वाटर को कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। द वो हीरो है, वो किसी भी हीरोइन के पहले आ जाएगा जिस हीरोइन को आप स्पेसिफिक दिखाना चाहते हो, जिसको आप ख़ास रूप से दिखाना चाहते हो या दिखाया गया हो क्वेश्चन में, आपको वहाँ पे पुट करना हो। तो आप देख लो, अगर कहा जा रहा है कि वाटर इज़ लाइफ, पानी जल ही जीवन है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, चूँकि पानी का एक नॉर्मल क्वालिटी का बात की गई है। लेकिन कह रहा कि गंगा का पानी, तो पानी कहाँ का? गंगा का, सभी पानी की बात नहीं हो रही है, यानी गंगा का पानी का बात है, इसलिए हम कहेंगे द वाटर ऑफ द गंगा, चूँकि हम खास पानी का चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पता ये चला कि अनकाउंटेबल नाउन मैटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट है, तो ए एन का प्रयोग तो कभी नहीं होगा, ए एन का प्रयोग तो कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन किसका होगा जी? द का होगा, और द का हो सकता है, ठीक है। और द का हो सकता है यह भी हमेशा नहीं, कभी कभी जब स्पेसिफिक रूप में दिखाया जाएगा तब। अगर हम काउंटेबल नाउन का बात करें, यहाँ आर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे भी कई चीज़ है जिससे पहले आर्टिकल नहीं होता। जैसे कि हम प्रॉपर नाउन का बात करें, एक हमारा प्रॉपर नाउन है, दूसरा हमारा कॉमन नाउन है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन है, और तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगर हम दोस्त बात करें कलेक्टिव नाउन का, तो कलेक्टिव नाउन मतलब आप समझ लीजिएगा आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल दो, लेकिन इसको आर्टिकल चाहिए ही चाहिए, इसको ऑलवेज आर्टिकल चाहिए।
अगर आप बात करोगे प्रॉपर नाउन का तो यहाँ पे कभी आर्टिकल होगा भी और कभी आर्टिकल नहीं होगा। एक बात आप मान के चलिएगा, जनरली ए एन का प्रयोग नहीं होगा, कहीं कहीं होता भी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस एडवांस आर्टिकल का बात करूंगा। तो अगर आप जनरली खास करके 11-12 के बच्चे हैं या नॉर्मली आप आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आपके लिए यहाँ तक का ज्ञान बहुत मायने रखता है। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। अगर मैं प्रॉपर नाउन का बात करूँ तो यहाँ पे आप जनरली कह देना नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें आर्टिकल द लगाया जा सकता है या ए एन भी लगाया जा सकता है कभी कभी। जैसे मान के चलिए कि कोई प्रॉपर नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे कि मैंने कहा सलमान। अब सलमान हमने कहा तो सलमान एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस प्रॉपर नाउन को यदि कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाए, कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाए, जैसे तुम सलमान खान के जैसे हो या तुम सलमान खान हो, तो हुआ क्या कि सलमान एक, इसमें हम खान नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन आप सलमान खान समझ सकते हो। तो हमने क्या कहा सलमान खान, और किसी जनरल बॉडी को हम कह रहे हैं कि तुम सलमान खान की तरह हो, तो हम एक सलमान खान तो एक है, अब दूसरे को भी हम सलमान खान, तीसरे को भी हम सलमान खान, चौथे को भी हम सलमान खान बनाकर सलमान खान का एक जाति तैयार कर रहे हैं, अर्थात कॉमन नाउन बना दिए हैं। इसीलिए इससे पहले ए या एन का प्रयोग हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर प्रॉपर नाउन को अगर देखो, प्रॉपर नाउन को देखो तो प्रॉपर नाउन दो प्रकार का हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। पहला एक प्रकार का प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं प्रॉपर इन जनरल, प्रॉपर इन जनरल। अगर कोई चीज़ प्रॉपर इन जनरल है तो आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन कोई अगर प्रॉपर नाउन प्रॉपर इन पर्टिकुलर है तो आर्टिकल होगा। जैसे रामायण। अब रामायण की बात किया जाए, एक जनरल बुक की बात की जाए तो दोनों बुक एक नहीं हो सकती। रामायण एक ऐसी बुक है जो रिलीजियस बुक है और जहाँ जिस बुक को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उस बुक के लिए सम्मान ऊपर होता है। जैसे कुरान, तो कुरान एक जनरल बुक नहीं है, तो ये कुरान जैसे हमने कहा तो एक तो पहली बात क्या हुआ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और उसके ऊपर क्या हुआ कि प्रॉपर नाउन में एक खास चीज़ है तो हम इससे आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं दिल्ली तो ये प्रॉपर नाउन तो है लेकिन आर्टिकल नहीं लगेगा, प्रॉपर इन जनरल है, कोई अपने गांव का नाम भी दिल्ली रख लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रामायण के पहले आर्टिकल लगेगा, कुरान से पहले आर्टिकल लगेगा, क्रिकेट से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कारण क्या है कि एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर में कोई पर्टिकुलर नहीं है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट ताजमहल, तो ताजमहल अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और साथ में क्या है दोस्त, तो साथ में ये एक पर्टिकुलर भी है, खास भी है, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल लगेगा। तो अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो ए एन लग जाएगा। साथ में प्रॉपर नाउन अगर प्रॉपर इन जनरल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी नहीं, और प्रॉपर नाउन अगर प्रॉपर इन पर्टिकुलर है तो आर्टिकल द लग जाएगा। अगला, अगर कॉमन नाउन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके बताते हैं, वीडियो लंबी हो रही है तो आज हम यहीं छोड़ देंगे। तो कॉमन नाउन दो प्रकार का होता है दोस्त, कितने प्रकार का, कॉमन नाउन दो प्रकार का होता है, देखिएगा क्या, एक आपका सिंगुलर, दूसरा आपका क्या है जी, तो प्लूरल है। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो जनरली कोई आर्टिकल नहीं, हाँ एक सेंस में द लग सकता, मैंने पहले कहा है द हीरो है, कहीं पर भी उसको हीरोइन देखे तो आ जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि लड़के खेल रहे हैं, लड़के प्लूरल हमने कहा आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं कहूँगा एमएसएस इंग्लिश क्लासेस के लड़के खेल रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा, क्योंकि अब हमने खास ग्रुप के खास क्लास के लड़के की चर्चा कर दिया तो वहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा। लेकिन अगर केवल कहूँ कि लड़के खेल रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आपको आर्टिकल देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ए एंड द कुछ भी दो, सेंस जैसा रहेगा वैसा दो, लेकिन आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अगला, अगर हमने कलेक्टिव नाउन का बात किया है तो कलेक्टिव नाउन को अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है। अगर इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है तो ऑलवेज द होगा और द होगा, लेकिन आर्टिकल चाहिए ही चाहिए कलेक्टिव नाउन को। तो मेरे ख्याल से आपको मैं यह समझा पाया हूँ आज के इस आर्टिकल के क्लास में कि आर्टिकल क्या है। दूसरी चीज़ कि आर्टिकल का प्रयोग
किस लिए करते हैं। तीसरी चीज़ कि आर्टिकल का पोजीशन क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, और आर्टिकल कितने प्रकार के हैं, आर्टिकल कहाँ होगा और आर्टिकल कहाँ नहीं होगा। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल आर्टिकल के एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। दोस्त, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है और यही कारण है कि मैं स्मार्ट तरीक़ा से चीज़ों को पेश नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी अगर मदद और आपका सहयोग रहा तो मैं स्मार्ट बोर्ड भी लूँगा और इंग्लिश को इतने बेहतर ढंग से आपको पढ़ाऊँगा कि आप इंग्लिश के राजा बनेंगे। हाँ, कटिहार से अगर आपकी ताल्लुक़ है या आपके कोई बच्चे कटिहार में रहता है और उसे आप चाहते हैं कि बेहतर ढंग से इंग्लिश पढ़े, एक तरीके के इंग्लिश सीखे, तो आप MSS इंग्लिश क्लासेस कटिहार भेज सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन में वो क्लास ले सकता है और बेहतर इंग्लिश सीख सकता है। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे पसीना छू रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सच में मैंने मेहनत किया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 दोस्तों को भेजिए। अगर मैंने पसीना बहाया है तो आप थोड़ा उंगली ज़रूर चला दीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो सच में सही है और बेहतर है तो आप हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचा दीजिए। यही आपसे गुजारिश है मेरी, इससे ज़्यादा कोई दिली ख्वाहिश नहीं है। जय हिंद, जय भारत।